नमस्कार दोस्तों, EWS में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो कि लैंग्वेज एंड सोशल साइंस पर डिपेंडेंट है। दोस्तों ये जो पेपर है, अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो और आपकी तैयारी भी ज़्यादा ना हो तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, अगर इसको बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं घर पे बैठकर, तो समझ लीजिए कि आपका आधा से ज़्यादा पेपर हॉल में पहुंचने से पहले ही सॉल्व कर बैठे हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर है, इस पेपर को आप बढ़िया से बैठ करके इत्मीनान से सॉल्व करिए। तो देर ना करते हुए हम पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहले की 5 क्वेश्चन आते हैं। ये हम जो पेपर दिखा रहे हैं आपको 2018 का है, 2018 का है। तो आइए देखते हैं। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न में से एक किया जाना है। ये जो 2018 का है, इसमें पहले की शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए जाते थे। तो शॉर्ट क्वेश्चन देने का सेंस ये हो जाएगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया है आप उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे शिक्षण का क्या अर्थ है, भाषा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, एक भाषा के मुख्य उद्देश्य क्या है, कच्छ विश्राम से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर आपके पास समय है तो ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद समाज को परिभाषित कीजिए, बहुभाषी संस्थानों के लाभ क्या है, शिक्षण प्रतिमान के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद आता है लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र, ये लोकतंत्र नहीं जो कि हम लोग राजनीति में देख रहे हैं, ऐसा नहीं। लोकतंत्र जो कि आप कक्षा में बच्चों के साथ अध्यापकों का हो। लोकतंत्र यानी बच्चों का प्रश्न पूछने का एक प्रकार से पूरा अधिकार और अध्यापक को प्रेम से उत्तर देने का पूरा, उसको संतोष करने तक का उनका उत्तरदायित्व। इकाई 1 पहले ऐसे चलता था कि हर इकाई में से एक प्रश्नों के उत्तर देना पड़ते थे, लेकिन न्यू पैटर्न जो है क्या कहता है, इसके बारे में आगे देखते हैं। आइए देखिए, भाषा से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र और महत्व की विवेचना कीजिए। ये जो भाषा है, भाषा से प्रश्न आने की अत्यधिक संभावना है। भाषा का विकास एक विषय के रूप में इस कथन की पुष्टि कीजिए। नेक्स्ट आता है बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण से क्या तात्पर्य है, संप्रेषण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आता है सामाजिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र और महत्व का वर्णन कीजिए। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में इतिहास की महत्ता का वर्णन कीजिए। दोस्तों चलते चलते एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर इसमें आप पाते होंगे कि ये हमारा टॉपिक नहीं है तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अगर आपके टॉपिक है तो उसको पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि जो क्वेश्चंस रिपीटेशन होते हैं, जो रिपीट किए जाते हैं, वही आगे आने की संभावना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त विभिन्न प्रदत्त साक्ष्य संकलन की विधियां समझाइए, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में इतिहास का स्थान का वर्णन कीजिए। अच्छा, ये क्या है, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है जो कि कॉलेजों में होते हैं, तो ये भी देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा है। उदाहरणों के साथ बहुभाषावाद को परिभाषित कीजिए। साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिटीजनशिप, नागरिकता की अवधारणा को भी समझाइए। फिर आता है भाषाई परिवर्तनशीलता क्या है। इसके बाद आता है ध्वनि विज्ञान की अवधारणा क्या है। सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को लिखिए। वाक्य विन्यास क्या है, सेंटेक्स क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। भाषा का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र को विस्तार पूर्वक समझाइए। दोस्तों
ये जो है भाषा का जो अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र की बात की गई है, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है। तो ये पेपर समाप्त होने के बाद आप भाषा का वह वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। भाषा के अध्ययन के उद्देश्य और लक्ष्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण क्या है दोस्तों, हम बताए क्या थे कि जो क्या है, जो क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, वो क्वेश्चन आगे आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये कॉलेजों में पूछा गया था, इसके पहले भी रिपीट हो चुका है 2017 बैच में, 2017 बैच नहीं सॉरी 18 बैच में भी रिपीट हुआ है। तो ये आगे भी रिपीट होता है। अगर नहीं विश्वास होता है तो हम अगला जो हमारा वीडियो बन रहा है इसमें ज़रूर देखिएगा, पार्ट 2 इसका, ठीक है। कक्षा प्रवचन क्या है, काव्य या गद्य की संरचना लिखिए। सामाजिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इतिहास और भूगोल के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के महत्व को लिखिए। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र के विषय में विस्तृत व्याख्या कीजिए। आता है चौथा यूनिट, जिसमें कहते हैं राइट नोट विथ एग्जाम्पल ऑन डेमोक्रेसी, मोनार्की, और आगे आता है जिसमें लोकतंत्र और राजतंत्र की बात की जाती है। और लोकतंत्र और राजतंत्र आप ये ज़मीनी स्तर वाला नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे स्कूल में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो लोकतंत्र और राजतंत्र होते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के महत्व को लिखिए। उनके अध्ययन के क्या महत्व हैं उनके बारे में लिखना है। दोस्तों, इस प्रकार से इतने प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर का दिलवाए हैं। अभी जो है हम आपको 2021 का भी प्रोवाइड करवाएंगे। उसके लिए आप क्या करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे बनाए गए और सारे वीडियो आपके पास उनका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और जाते जाते थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि दोस्तों, 3rd ईयर से रिलेटेड और सेमेस्टर 5th से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को दोबारा कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।